सिंह राशि वालों का मन उचाट, पर फिर भी आपने बहुत सारी चीज़ों को काबू में लाने की कोशिश की है। बदलते हुए संदर्भ में काम के प्रति आपकी इच्छा बढ़ी है और हालात ने भी उस अच्छाई को बनाने में पूरा योगदान दिया। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में स्थिरता बनाए रखने का समय है। बदलाव से जुड़ा असमंजस अब पीछे रह गया। अब आपको शांत मन से काम में मन लगाना है और बड़ी सफलता प्राप्त करनी है। क्या ना करें इस समय में? मन में किसी भी तरह का असंतोष ना बिठाएं। कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें संभालना पड़ेगा और वो चुनौतियां बार बार उभर कर आ रही हैं, इसलिए आप अपनी ओर से कोई गलती ना कर जाएं। सेहत ठीक है, पर आपकी व्यस्तता के चलते सेहत पर कोई ना कोई दबाव ज़रूर है। थोड़ा सा आराम कर लेने से शायद आप बेहतर महसूस करें, पर अगर सेहत से जुड़ा मुद्दा है तो डॉक्टरी सलाह ले लेना ही बेहतर है। रिश्तों में बहुत सारा दबाव हो सकता है, विचारों का मतभेद भी बना हुआ है और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भी रुकावटें बनी हुई हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप हालात के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सिर्फ ये सोच लेना कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसा सोचने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। कन्या राशि वालों के मन में किसी भी तरह की घुटन रहेगी तो आपसे गलती होती चली जाएगी। इस चीज़ के बावजूद कि आपका भरोसा बना हुआ है और सब कुछ ठीक है, फिर भी यह समय गलती भरा ही है, जिसमें आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को भी बनाए रखना है और नुकसान से भी बचना है। यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए ये समय अच्छा नहीं है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने में ही फ़ायदा है। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी की चुनौतियों के चलते हर कोई परेशान हो जाता है, पर इस समय आप ज़्यादा सोचकर अपने लिए मुसीबतों को बुलावा देते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके असंतोष को प्रदर्शित करे या आपकी घबराहट के चलते लोगों के मन में किसी भी तरह की उलझन पैदा करे। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, इसलिए आप अपनों के प्रति संवेदनशील भी हैं और समर्पित भी हैं। शायद आपकी भावुकता ही आपकी मानसिक परेशानियों का कारण बनी हुई है। एक ओर तो आप अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं, दूसरी ओर आपकी बचत पर भी बुरा असर हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा योजना बना के चलने की ज़रूरत है। लोगों की नाराज़गियों की वजह से भी आपके पैसे पे दबाव बना रह सकता है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। तो जिंदगी में कब कैसे क्या करना है, यही तो आपको बताता है राशिफल ज्योतिष गुरु के साथ, ताकि आप जिंदगी का कोई भी फैसला गलत ना लें और गलती ना हो जिंदगी में। इसके लिए हमारी सलाह यह है कि अगर कोई बड़ा फैसला ले रहे हो और राय चाहते हो तो rajpal@timesgroup.com पर हमें ईमेल करें, अपना सवाल पूछें, जवाब बहुत जल्द आपके सामने होगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हम सवाल का, और सवाल आ रहा है रक्षा गुरुंग आपका। 31/5/95 7 बजे सुबह दार्जिलिंग में आपका जन्म हुआ है और आप एमए कर रही हैं और एमए के बाद टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन चिंता ये है, सोच ये है कि क्या ये सही फैसला है, क्या सही करियर बनेगा। तो आइए आपका सवाल रखते हैं ज्योतिष गुरु के सामने। सर, टीचिंग को करियर बनाना चाहती हैं, क्या ये सही सोच है? करियर कब तक बनेगा? रक्षा आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2022 तक। अभी आप एमए कर रही हैं और पहला सवाल तो सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा हुआ होना चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि आपने लिखा नहीं कि कब आपकी एमए कंप्लीट हो रही है, कब आपने ज्वाइन किया, ये सब नहीं लिखा है। लेकिन पढ़ाई में अभी भी मन लगाने का समय है, जिसमें आपको बिल्कुल कोई कमी नहीं रखनी है। जहाँ तक कैरियर बनने का सवाल है, तो अब से 2 साल के बाद आपका कैरियर बन सकता है। तो इस दौरान आपको पढ़ना है, मन लगाना है, कंसंट्रेशन बनाए रखनी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है ज़िंदगी में। और आपने एक अहम सवाल पूछा कि क्या आपका कैरियर टीचिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई कमी नहीं है, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करिए। तो रक्षा बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। 2 साल का वक्त भी आपको ज़िंदगी दे रही है, यानी एमए के साथ साथ अपनी तैयारी इतनी पुख्ता कर लें, कोई कोर्स हो तो वो कर लें, क्योंकि 2 साल बाद आपका टीचिंग में करियर बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए हम सब की तरफ से। आगे बढ़ते हैं हम और अगला सवाल लेते हैं देवेश का। 16/11/1972 11:20 पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, 11:20 रात का पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ है। 2020 से नौकरी नहीं है आपके पास, फिर आपने
एक स्टेशनरी शॉप खोली जो कि अच्छी नहीं चल रही है, उसी को लेकर आप परेशान भी हैं। आइए आपकी परेशानी का समाधान तलाशते हैं ज्योतिष गुरु से। तो सर, जो ये काम अपना कर रहे हैं स्टेशनरी शॉप, अच्छा अभी तक उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या इनके लिए सही होगा? क्या कहेंगे आप? समय कब तक अच्छा होगा? देवेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की दिसंबर 2022 तक। आपने कहा कि 2020 से आपके पास जॉब नहीं है, और जब जॉब नहीं होती तो फिर इंसान कोई ना कोई और विकल्प तलाशता है। तो आपने एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली। अब सवाल आपका यह है कि क्या वो दुकान ठीक चलेगी, क्या उसमें लाभ होगा कि नहीं। देखिए, अभी का जो समय है वो ऐसा लगता है कि उसमें पैसा लगता चला जाए, इन्वेस्टमेंट के रूप में हर महीने कुछ ना कुछ आप पैसा और डालते चले जा रहे हैं और लाभ उतना नहीं मिल रहा। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो बिजनेस का कोई मतलब रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पैसा लग ही रहा है, लाभ हो नहीं रहा है। तो ऐसे में फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेहतर विकल्प आपकी कुंडली दर्शा रही है, इसलिए उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करनी है। एक तो ये जी कि मई जून 2023 में आपको जॉब मिल सकती है, और मई जून 2023 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको इस बारे में सोचना है, अभी भी आपके पास समय है, बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है। अभी सितंबर का महीना है, आने वाले 8 महीने में आपको अपने बिजनेस का सही आंकलन करना है। और अगर आपको लगे कि बिजनेस उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहा है, कोई आपको लाभ उतना नहीं दे रहा है, तो मई जून 2023 में आप जॉब फिर से ले सकते हैं और फिर से अपने कैरियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये कोशिश आपको करनी है, लेकिन अभी समय है, उस समय में आपको ये सही आंकलन करना है। अभी से मन नहीं भटकाना है, अभी अपने मन लगाइए अपने बिजनेस में। लेकिन हो सकता है मई जून 2023 में आपको ये विचार बदलना पड़े। तो कई बार हमें जिंदगी की जंग में सामने वाले योद्धा को देखकर अपने हथियार बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी आपसे क्या चाह रही है कि एक बार अपने बिजनेस की स्थितियों का आकलन करते हुए मई जून 2023 में नौकरी का एक ऑप्शन आपके सामने उभर सकता है। उस ऑप्शन से चल सकते हैं आप, उस ऑप्शन पर बढ़ सकते हैं आप। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारी तैयारी, ये सारी सलाह ज्योतिष के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप जिंदगी में आप सही निर्णय ले पाएं और सही निर्णय आपको सही नतीजों तक लेकर जाए। इसके जरूरी है राजफल और आपका ये साथ। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे तुला और वृश्चिक आपकी। तो आइए आपके लिए देख लेते हैं, जिंदगी को जरा टटोल लेते हैं कि कैसी है आपके लिए, फिर आपके लिए अच्छा क्या रहेगा। प्यार के मामले में, बिजनेस के मामले में, करियर कारोबार के मामले में, सेहत के मामले में, रिश्तों के मामले में, सब तरह से हम आपको बताएंगे कि आपको आज क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए आपकी। आइए। तुला राशि वाले थोड़ा सा भरोसा बनाए रखेंगे तो अपने हालात को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। काम के प्रति समर्पण बनाए रखने से भी आप बड़ी ऊंचाइयों को छू पाएंगे और आपका लाभ बना रहेगा। पर आपने अपने मन में बहुत सारी परेशानियां बिठा रखी हैं। क्या करना चाहिए इस समय? कोई अच्छा विकल्प हो सकता है आपके सामने, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो। पर इसके पीछे एक बड़ा राज ये है कि आपको काम में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढनी होगी, ताकि आप उस बड़े लाभ की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकें। तभी जाके पूरा फायदा मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों के प्रति मन में कोई ऐसी अवधारणा ना रखें कि आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएं। वैसे भी ये समय रिश्तों में तनाव का हो सकता है, जिसके चलते आपकी मेहनत भी उन लोगों को नजर ना आए जिनको नजर आनी चाहिए। लोगों के प्रति अपने मन में नाराजगियां पैदा करते चले जाना भी ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश की इच्छा हो सकती है, पर यह समय अनुकूल नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद प्रॉपर्टी का योग अच्छा नहीं है, इसलिए ये बात बन भी नहीं पा रही। दूसरी ओर अगर आप बहुत ज़्यादा ही कोशिश करें तो इस चीज़ की एक और नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, वो ये है कि आपका पैसा कहीं फंस सकता है। इसलिए ऐसा कोई विचार न बनाएं जिसको लेके प्रॉपर्टी से जुड़े सपने पूरे ना हो पाएं। घर परिवार में और निजी रिश्तों में आपने अच्छाई बनाने की कोशिश की है, पर फिर भी बहुत सारे लोग आपके दायरे में ऐसे हैं जो आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। इसलिए ये मिला जुला सा योग है। रिश्तों को संभालना है तो अपनों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी आप ही को करनी पड़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों का मन उचाट होता चला जा रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कामकाज को लेके भी आपके मन में असंतोष बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि कामकाज भी ठीक है और कामकाज से जुड़ा लाभ भी ठीक है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से अच्छी सलाह ले लें और सहयोग ले लें, तभी जाके आप अपने भटकते हुए मन को काबू में ला पाएंगे। जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ता ही है, तभी जाके बात बनती है। क्या ना करें इस समय में? बहुत सारी अच्छाइयां आपने बनाई हैं, पर इस समय की नकारात्मकता आपका साथ नहीं दे रही। आपका मन परेशान है, इसलिए आप अपनी चुनौतियों से कहीं दूर भाग जाना चाह रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में ना चाहते हुए भी कई सारी चीज़ों को संभालना पड़ता ही है। पढ़ाई को बढ़ाने के लिए या मेहनत करने के लिए अच्छा समय है। उसी मेहनत और लगन से आप अपने मन में उभरते हुए अविश्वास को हटा पाएंगे और बड़ी उपलब्धियों के द्वार खुलते चले जाएंगे। मन में किसी भी चीज़ को लेके अनिच्छा पैदा करते चले जाने से नुकसान ही होता है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर मतभेद की स्थिति भी साथ ही साथ चल रही है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने मन को साफ करना होगा और लोगों पे भरोसा करना होगा। कोई ऐसी परिस्थिति ना उभरने दें जो किसी भी तरह की गलतफहमी को पैदा करे। अपने मन को भी आप उचाट ना करते चले जाएं।